तो देखा आपने किस तरीके से धर्मनगरी में बीजेपी की ओर से प्रयास दरअसल ये है कि 5 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। अब सीधे रुक करते हैं बिहार का, जहां से जुड़ गए हमारे साथ अनूप बताएंगे आपको बिहार में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताऊं, मैं बिहार के कटिहार में हूं और कटिहार सीमांचल के जो बड़े लोकसभा क्षेत्र उनमें से एक है। कटिहार चारों तरफ से नदियों से घिरा है, तो जाहिर तौर पर यहां कटाव का दंश भी है। अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो तारिक अनवर या फिर कांग्रेस का यह पूरा गढ़ रहा है। सीताराम केसरी भी यहां से आते थे और तारिक अनवर 12 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 13वीं बार एक बार फिर कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि यहां मोदी लहर पर सवार होकर दुलाल चंद्र गोस्वामी, जो जेडीयू के पिछली बार सांसद थे, वो एनडीए से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मेरी वारंटी है, इसीलिए वो चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते और बताते हैं क्या कुछ इस वक्त समीकरण चल रहा है कटिहार में। पांच नदियों के किनारे बसे बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर फाइट टाइट है। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और जेडीयू के उम्मीदवारों के बीच है। कटिहार पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बसा है, सीमांचल इलाका है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर तारिक अनवर प्रत्याशी हैं, तो एनडीए से दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं। कहा जाता है कटिहार की धरती जो है राजनीतिक उर्वरा से परिपूर्ण है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मुकाबला किसके किसके बीच है और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही। सीधा मुकाबला बात करें तो दर्जनों कैंडिडेट हैं, लेकिन मुकाबला तारिक अनवर जो इंडी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस उम्मीदवार, और जो दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं जो जेडीयू के पहले सांसद थे और इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके बीच मुकाबला है। कटिहार में पिक्चर लगभग 2019 के चुनाव जैसी है। पिछली बार के चुनाव में भी मुकाबला तारिक अनवर वर्सेस दुलाल चंद्र गोस्वामी था। बीजेपी के दुलाल चंद्र ने तारिक अनवर को लगभग 55,000 वोटों से हरा दिया था। इस बार दोनों दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ से अगर जीतने की किसी की संभावना है तो वो मेरी है, और इसीलिए पार्टी ने मुझे एक बार फिर मौका दिया है। 400 पार का जो नारा दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये अब की बार एनडीए 400 पार, वो 400 पार होगा। कटिहार लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ये सीट एक समय में कांग्रेस का गढ़ थी, मगर बीते 2.5 दशक से इस सीट पर एनडीए का दबदबा देखा गया है। बीजेपी के निखिल चौधरी लगातार 3 बार यहां से सांसद रहे। कटिहार में जीत उसी की होती है जो जातिगत समीकरण में बिल्कुल फिट बैठ पाता है। यानी मुस्लिम आबादी को जिसने साध लिया या फिर मुस्लिम के साथ जिसने हिंदू वोटर्स को साध लिया, जीत उसकी ही होती है। पिछली बार बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार तारिक अनवर आखिरी बार चुनाव लड़ने के नाम पर अपने जातिगत समीकरण को फिट करने की तैयारी में है। तो जो जाति को यहाँ फिट बिठाएगा, जीत उसी की होगी। कटिहार में लहलहाते खेत, आम के बागान, मखाने के पत्ते से पटा पोखर दिखता है। इस उद्योग विहीन इलाके को मेहनतकश किसानों और मजदूरों ने एक अलग मुकाम दिया है। तभी तो चाहे कांग्रेस हो या एनडीए के प्रत्याशी, दोनों ने हमारे सहयोगी अनूप से खास बातचीत में किसानों को आगे बढ़ाने का दावा किया। हम लोगों के वक्त में यहाँ जूट मिल चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग का शासन खत्म हुआ 2014 में, जूट मिल बंद कर दी गई। तो आज उद्योग के नाम पर कटिहार में कुछ भी नहीं है। ये दुखद है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में कि कटिहार में पूंजी निवेश हो, यहाँ उद्योग लगे, कृषि पर आधारित उद्योग लगे। जनता ने मूड बना लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम किए हैं, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, किसान कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे रोड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, रेल का, एयरपोर्ट का। अनूप से बातचीत के दौरान दुलाल चंद्र ने उन दिनों का जिक्र किया जब उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रिक्शा तक चलाया। एक कहानी आपने जिक्र किया था ऑटो वाले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। पीएम टू एमपी सिर्फ शब्द का हेरफेर है। आपने ऑटो चलाया अपने शुरुआती दौर में, ये भी सच है? सच है कि
हमारे फ्लड है तो परिवार की स्थिति खराब हो गई थी, खेती की दृष्टि पूरा शुद्ध हो गया। तो कुछ वर्षों के लिए हर परिवार को पुनः। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में बढ़ते सियासी तापमान का, बढ़ते सियासी पारे का हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। किस तरह से जनता को यहाँ पर सेंचुरी लगवा रही है, क्लीन बोल्ड कर रही है, अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग हिस्सों से हम आपको बताएंगे, हर लोकसभा सीट का हाल आपको सुनाएंगे। और आज के लिए इंडियन पॉलिटिकल लीग में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।